कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट पे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रेलवे ने ऑफिशियली 87 पेपर के टोटल एनालिसिस की है रेलवे की टीम ने। और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने टोटल 15 हार्डेस्ट शिफ्ट को निकाला है। और इस शिफ्ट में इतने हार्ड पेपर पूछे गए थे कि यहाँ पर रेलवे के तरफ से जो भी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा यहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इनके मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि इनके जो पेपर थे, ये जो मैं टॉप 15 आपके हार्ड शिफ्ट बताने वाला हूँ, आप भी हमें कमेंट करिएगा कि आपका जो है पेपर कौन से शिफ्ट में हुआ था। लेकिन इन 15 शिफ्ट के अंतर्गत आपका अगर पेपर हुआ है तो निश्चित तौर पे अगर आप 40 से 45 नंबर भी स्कोर कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल पेपर में आराम से 70 प्लस स्कोर करेंगे। क्योंकि ये लेवल आप लोगों का पेपर का बहुत ही कठिन पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा कठिन, मतलब उससे कठिन आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर नहीं हो सकता। ठीक है, आइए हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट की कि कौन कौन से आप लोगों के हार्ड शिफ्ट रहे हैं। और हार्ड शिफ्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा कि कौन कौन से डेट को आपका हार्ड शिफ्ट रहा है। आप भी अपने पेपर का लेवल जरूर बताना और ये बताना कि उस शिफ्ट में आपका कैसा पेपर आया था और आपने कितने मार्क्स को स्कोर किया हुआ है। ठीक है, आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो हार्ड शिफ्ट में पहले नंबर पे आता है आपका ये 1 सितंबर का जो पेपर था आप लोग का आरआरसी ग्रुप डी का, 1 सितंबर का जो पेपर आपका हुआ था सेकंड शिफ्ट में, ये आपका कठिन श्रेणी में आ रहा है कि मतलब यहाँ पे पेपर का लेवल आपका कठिन पूछा गया था। इसके अलावा आप लोगों का जो पेपर हुआ था दोस्तों 18 सितंबर को जो आप लोगों का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था, ये भी पेपर आप लोगों का कठिन था। इसके अलावा ये अक्टूबर में जो आपका पेपर हुआ था, अक्टूबर में आपका जो 11 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसका जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था वो आप लोगों का कठिन था। ये मैं जो आपको डेट और शिफ्ट लिख करके बता रहा हूं, ये मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट हैं। हो सकता है कि कुछ अन्य भी आपके नॉर्मल मतलब मॉडरेट टू हार्ड आपके कुछ शिफ्ट होंगे, लेकिन जो यहाँ पे लिखा जाएगा 15 शिफ्ट, ये आरआरसी की तरफ से टोटल पेपर के एनालिसिस करने के बाद निकल के आ रहा है ये डेटा। आइए 11 अक्टूबर को आपका यहाँ फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपका 17 अगस्त को, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो 17 अगस्त को जो पेपर आपका हुआ था दोस्तों थर्ड शिफ्ट में, इसका भी आप लोग का पेपर जो है बहुत ही खतरनाक लेवल इसका बनाया गया था। 22 सितंबर के बारे में बात करें तो 22 सितंबर का जो आप लोगों का थर्ड शिफ्ट था, यहाँ पे ये भी बहुत ही तगड़े पेपर बनाए थे। फिर इसके अलावा 6 सितंबर का जो आपका थर्ड शिफ्ट था, यहाँ पे ये भी आप लोगों का पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन था। 17 अगस्त का पेपर आप लोगों का निकल के आता है, 17 अगस्त का। और ये 17 अगस्त का जो आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, ये आप लोगों का कठिन निकल के आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आप डेट वाइज देख रहे हैं, ये आपके मोस्ट हार्ड शिफ्ट है। मतलब कि हार्ड शिफ्ट तो कई सारे शिफ्ट आपके हार्ड थे, स्टार्टिंग के शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे मतलब लेवल थे क्वेश्चंस के जो कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, साइंस का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मोस्ट हार्ड शिफ्ट जो है ये इसके अंतर्गत आ रहा है, ये आपके टॉप 15 में है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि आपके भी जो पेपर हुए होंगे, हो सकता है कि अगर आपके हार्ड शिफ्ट में पढ़ा हुआ तो हो सकता है, लेकिन बाद में कुछ जो पेपर हुए वो आपके आसान भी हुए थे, कई सारे शिफ्ट के आसान भी पेपर आए थे। ठीक है, इसके अलावा 27 सितंबर के आप पेपर को बात कर लीजिए। 27 सितंबर में जो आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ था वो आपका काफी कठिन पूछा गया था। और कुछ अगर हम बात कर ले आप लोगों का, तो आपका जो अगस्त में 30 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों, इसमें का जो आपका थर्ड शिफ्ट था ये आपका खतरनाक था। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका ये मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट के अंतर्गत जितने बच्चे आ रहे हैं, मैक्सिमम 40 से 45 अगर ये स्कोर करेंगे तो आप इतना समझ जाइए कि उनका पीईटी कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा इनको मिलेगा। ठीक है, ये आपका 30 अगस्त का थर्ड शिफ्ट रहा। इसके अलावा आपका 7 अक्टूबर का जो आपका सेकंड शिफ्ट था, ये भी आपका मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि हार्ड था। 6 अक्टूबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था, ये भी आपका हार्ड था। तो ये कुछ जो आपके शिफ्ट है दोस्तों, ये आपके मोस्ट हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हार्ड शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट शिफ्ट थे, लेकिन जो पेपर बाद में हुआ है, जो पेपर एकदम लास्ट में हुआ है, वहां पे पेपर का पैटर्न इजी था। तो ऐसे में अगर आपने अच्छे मार्क्स उस शिफ्ट में हासिल किए हैं, तब
तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन मान लीजिए कि इजी शिफ्ट रहने के बावजूद भी अगर 30 से 35 मार्क्स ही आपने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया है और आपके आ रहे हैं तो फिर आपका मुश्किल है। बाकी हार्ड शिफ्ट वालों का कम नंबर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बाकी फाइनल रिजल्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है टोटल रेलवे की टीम ने 87 पेपर के एनालिसिस करने के बाद इस डेटा को दिया है।